हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि जो एक चुप होती है ना, वो 100 सुखों के बराबर होती है। ज़रूरी नहीं कि हम लाइफ में हर चीज़ आर्गुमेंट्स करें या किसी को कोई हमें कुछ कह दिया तो तुरंत उसका जवाब दें। कभी कभी एक चुप रहने से ही हमारे बहुत सी चीज़ों का हमारा सॉल्यूशन मिल जाता है। इसके लिए मैं आपको एक पुरानी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। एक सास बहुएं होती थी, वो रोज़ लड़ती थी। रोज़ एवरी डे उन लोग का आपस में झगड़ा होता था। इतना झगड़ा होता था कि जो सास होती थी वो बहू को अपने रोज़ घर से बाहर भी निकाल देती थी। बहू बहुत परेशान हो जाती है। तो क्या करती है ना, वो एक महात्मा जी के पास जाती है। बोलती है, महात्मा जी, मेरी सास मुझे रोज़ घर से बाहर निकाल देती है, हम लोगों में बहुत झगड़ा होता है, अब मैं क्या करूँ? तो महात्मा जी होते हैं, वो एक बॉटल कहते हैं कि लो ये औषधि है, तुम जब भी मतलब तुम्हारी सास का तुम्हारा झगड़ा हो, तुम इसको एक गुड मुंह में रख लेना, देखना तुम्हें इससे फर्क दिखेगा। तो वो कहती है ठीक है महात्मा जी। वो घर आ जाती है। घर आने के बाद अब जब भी सास बहू का झगड़ा हुआ तो बहू ने क्या किया, वो एक गुट फिर मुंह में रख लिया। अब इससे क्या देखा कि धीरे धीरे उन लोग का आपस में झगड़ा कम हो रहा है। तो बहू ने कहा, वाह ये तो बहुत अच्छी औषधि है। इतना झगड़ा कम हो गया कि दोनों का आपस में माँ बेटी की तरह प्यार होने लगा, और मतलब इतना ज्यादा हो गया ना कि वो उनका एकदम, अब वो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पा रही थी, इतना प्यार हो गया। तो बहू भी बहुत खुश थी, सास भी बहुत खुश थी। तो इस क्या हुआ कि अब जब वो औषधि खत्म होने वाली हुई तो गई फिर वो महात्मा जी के पास दोबारा और बोली, महात्मा जी अब मेरी ये औषधि खत्म होने वाली है, तो कृपा करके आप मुझे और दे दीजिए, या आप मुझे इसका बता दीजिए कैसे बनती है, क्योंकि मैं बार बार आऊंगी जाऊंगी, इससे अच्छा मैं इसको घर में खुद ही बना लिया करूंगी। तो महात्मा जी कहते हैं, ये कोई औषधि नहीं थी, ये तो एक पानी था, एक शुद्ध पानी का मैंने आपको बॉटल दिया है। ये इसलिए कि जब भी तुम्हारी सास से तुम्हारा झगड़ा हुआ, तुम्हें मुंह में रख लिया, तुम चुप हो गई। तो अगर तुम्हारी सास तुम्हें कुछ कहती है, अगर तुम चुप हो गए हो, तो वही झगड़ा धीरे 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 खत्म हो गया, क्योंकि सास ने तुम्हारा देखा कि मैं बोल रही हूँ, ये चुपचाप मेरी बातें सुन रही है, तो वो जो है इससे तुम्हारी बहुत खुश हो गई। तो इसलिए तुम लोग का झगड़ा धीरे धीरे खत्म हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि एक जो चुप होती है ना, वो 100 सुखों के बराबर होती है। क्या होता है, कभी कभी हम लोग साथ में रह के एक दूसरे की बात को ना मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाते, या किसी ने कुछ कह दिया तो तुरंत उसको मतलब कहने का सोचते हैं, तुरंत जवाब देने की सोचते हैं कि इसने क्यों मुझे ऐसा कह दिया, जब तक उसको जवाब नहीं देते। क्योंकि आजकल ना पेशेंस बहुत कम हो गए हैं। पहले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लोगों में पेशेंस बहुत कम हो गया। अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया, जब तक आप उसको कह नहीं दोगे तो आपको लगेगा नहीं, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी देखिए, रिश्ते संभालने के लिए, रिश्ते बचाने के लिए चुप भी रहना पड़ता है। ये नहीं कि चुप हो गए हैं तो आप कुछ छोटे हो गए हैं या आप कुछ वो हो गए हैं, नहीं। ये आप मतलब कितना अच्छा कर रहे हैं कि अगर कोई कह रहा है, अगर आप चुप हो गए हैं और उससे आपका रिश्ता बच रहा है, अगर वो अच्छा है तो अच्छी बात है ना। एक चुप रहने में क्या जाता है। तो इसलिए कहते हैं गाइस कि एक चुप जो होती है वो 100 सुखों के बराबर होती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके साथ एक स्टोरी और शेयर करना चाहती हूँ। वो है कि हमें हमेशा ना सोच समझ के मतलब जो है वो दोस्ती करनी चाहिए। एक क्या होता है, एक हिरन और एक चिड़िया में ना खूब अच्छी दोस्ती होती है। लोग तो मतलब बहुत उनमें आपस में दोस्ती होती है। तो हिरन की दोस्ती ना एक सियार के साथ भी होने लगती है। तो सियार के साथ हिरन का आना जाना घूमना सब चालू होता है। तो चिड़िया जो उसके रोज कहती है, देखो वो सियार ठीक नहीं है, तुम उसके साथ मत जाया करो, लेकिन वो चिड़िया की बात सुन ही नहीं रहा था, वो फिर भी उसके साथ जाया करता था। तो लेकिन चिड़िया बोलती थी कि मत जाओ मत जाओ उसके साथ रोज। तो एक बार क्या हुआ, सियार के साथ वो हिरन चला गया जंगल में। तो वहां क्या होता है, एक है ना जाल बिछा होता है, वो सियार जो है उसको हिरन को उस जाल में फंसवा देता है, और बेचारा जो है हिरन उस जाल में फंस जाता है। तो हिरन जो सियार था वहां से चुपचाप भाग जाता है। अब सियार वो हिरन सोचता है कि नहीं, चिड़िया ठीक कहती थी कि हमेशा सोच समझ के दोस्ती करनी चाहिए, मुझे इसके साथ दोस्ती नहीं करनी थी, इसने अपनी दोस्ती की वजह से आज मुझे फंसा दिया। तो अब वो बेचारा बहुत चिल्लाने लगता है। चिड़िया उसकी मतलब चिल्लाना सुन लेती है, आती है, तो कहती है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, तुम एक काम करो कि जब मतलब वो आएगा इसका मालिक, तो तुम एकदम ऐसे हो जाना जैसे तुम मर गए हो, तुम्हारे में कोई जान ही नहीं बची है।
तो ठीक है, हिरन ने ऐसे ही किया। जब मालिक आया तो हिरन ऐसे लेट गया जैसे वो मर गया है और उसमें कोई जान नहीं बची है। तो जो वहाँ का मालिक होता है वो सोचता है कि हिरन शायद मर गया है, तो वो जाल को जो है खोल देता है। जैसे ही वो जाल को खोलता है तभी हिरन फटाफट वहाँ से भाग लेता है। और इसीलिए वो मतलब चिड़िया से कहता है, तुम ठीक कहती थी कि हमेशा सोच समझ के दोस्ती करनी चाहिए। तो ऐसा भी है कि गाइस क्या हमेशा सोच समझ के दोस्ती करनी चाहिए। कभी कभी दोस्ती में हमें गलत लोग भी मिल जाते हैं जिनके साथ हमें दोस्ती नहीं करनी चाहिए, और वो कभी कभी हमें फंसवा देते हैं। जिससे निकलना देखिए, उसके साथ तो चिड़िया ने उसको निकाल दिया, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हम उस चीज़ से निकल नहीं पाते और आगे जाते हमारे साथ बहुत बुरा हो जाता है। तो इसलिए कोई भी हो उसको सोच समझ के दोस्ती करो, अच्छे लोगों से दोस्ती करो, हमेशा अच्छा होगा। तो इसलिए गाइस हमेशा कहती हूँ, खुश रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू, जय माता दी।